नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। ये है हमारा खास बुलेटिन 24 की खबर। जी हां, हम इसमें बात करते हैं सियासत की, क्योंकि वो दौर है जब लोकसभा चुनाव तो नजदीक है ही, साथ ही साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार सियासी गहमा गहमी बढ़ती नजर आ रही है। तो चलिए शुरुआत हम कर रहे हैं राजस्थान से। राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। चूरू में राहुल गांधी ने यहां पर जनता को संबोधित किया। कहा, हम यहां गरीबों की सरकार चलाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर प्रहार किया। वहां पीएम मोदी के लिए उन्होंने कहा कि जीएसटी उन्होंने लागू कर दिया है, जीएसटी का बोझ आमजन पर पड़ रहा है, किसान तक जीएसटी दे रहा है। जीएसटी के बहाने उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। 2 रुपए प्रति किलो। भाई और बहनों, हम यहां गरीबों की सरकार चलाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जीएसटी लागू किए। पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार किसान को टैक्स देना पड़ रहा है। नोटबंदी की, सारे के सारे छोटे व्यापारियों को उन्होंने खत्म कर दिया। – 2024 में सत्ता का रण तैयार है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भरती नजर आ रही है। राजस्थान चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी कर अपना विजन जनता के सामने रखा है। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, हमने जो कहा है वो किया है और जो नहीं कहा है वो भी किया है। कि अन्य पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो, विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र ये महज एक औपचारिकता है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह विकास का रोड मैप है और इसलिए इस संकल्प पत्र मात्र कुछ पन्नों पर लिखा हुआ शब्द नहीं है, वह हमारे लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र आने वाले 5 साल में सरकार के विजन डॉक्यूमेंट की तरह काम करने वाला है। ये एक विजन डॉक्यूमेंट है जिसे हमने जनता के समक्ष रखा है। आने वाले 5 साल में सरकार के विजन डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा, जैसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है। इस घोषणा पत्र को हमने राजस्थान के लाखों लाख लोगों से कंसल्ट करके उनकी भावनाओं के अनुरूप इस घोषणा पत्र को तैयार किया। सर्वस्पर्शी, सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम राजस्थान को माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जो देश विकसित देश होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, राजस्थान की संपूर्ण क्षमताओं को आगे बढ़ा करके, उनको उद्घाटित करके, उनको उद्विकास करके, उनको इवॉल्व करके, उन क्षमताओं के आधार पर राजस्थान भारत की विकसित होने की यात्रा में। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी ने संकल्प पत्र को लेकर कहा कि जो राजस्थान के हित में होगा वो भाजपा सरकार करेगी। ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक पवित्र ग्रंथ है और राजस्थान की जनता के सपनों का वादा हमने लिया है, इसको भाजपा पूरा जरूर करेगी। ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो वादे किए हैं हम उन्हें पूरा करेंगे। ये एक विजन है जो हम जनता के समक्ष रख रहे हैं। पन्ना नहीं है, ये राजस्थान की जनता का, उनके सपनों का एक संकल्प है, जो पूरे राजस्थान की जनता के जो भाव थे, जो इरादे थे, जो सपने थे, उनको पिरोने का एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और उसके जो कहा है उसके अलावा भी जो राजस्थान के हित में होगा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। राजस्थान के बूंदी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने यहां पर बीजेपी प्रत्याशी अशोक डोगरा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान की जनता
कांग्रेस को बाहर करने का काम करने वाली है। साथ ही सीएम ने यहां पर कहा है कि बूंदी की प्रगतिशील जनता सुरक्षा, सुशासन और राष्ट्रवाद की बयान के लिए बीजेपी सरकार बनाने के लिए कृत संकल्पित है। बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया है। आज पूरा भारत बदल चुका है। एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। एक स्वस्थ भारत, एक समृद्ध भारत, एक विकसित भारत दुनिया के अंदर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हमारी नीतियों के बारे में बात नहीं करती है, वो केवल झूठे आरोप लगा रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि मुझे लगता है कि बीजेपी के नेता घबराए हुए हैं। जनता सरकार को रिपीट करने के मूड में है और यही वजह है कि बीजेपी को अब घबराहट हो रही है। और वार पलटवार का ये दौर जिसमें अशोक गहलोत ने बीजेपी पर साधा है निशाना, देखना ये होगा कि बीजेपी पर जिस तरह से उन्होंने निशाना साधा, आखिर बीजेपी इस पर क्या पलटवार करती है। समझता हूँ कि हमारा मुद्दा जो है वो गारंटी है, विकास है, गुड गवर्नेंस है जो हमने दी है, कानून पास किए हैं बहुत क्रांतिकारी, किसानों के लिए भी और गिग वर्कर्स के लिए भी मिनिमम इनकम गारंटी कानून पास किया है। और जो 10 महंगाई राहत शिविरों में जो हमने गारंटी दी है और 7 गारंटी आगे। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत में पहली बार किसानों को टैक्स देना पड़ रहा है। उन्होंने नोटबंदी कर सभी छोटे व्यापारियों को समाप्त कर दिया। जिधर देखो अडानी जी कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। एयरपोर्ट, बंदरगाह, सीमेंट प्लांट, सड़कें सब उन्हीं के हैं। वो अडानी की मदद करते हैं। अडानी पैसा कमाता है और उस पैसे को विदेश में इस्तेमाल करते हैं। सारे के सारे छोटे व्यापारियों को उन्होंने खत्म कर दिया। जहां भी देखो अडानी जी कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं। एयरपोर्ट्स उनके, पोर्ट्स उनके, सीमेंट प्लांट उनके, सड़क उनके। तो ये पूरा का पूरा काम अमीर लोगों के लिए करते हैं। होता क्या है, ये अडानी जी की मदद करते हैं, अडानी जी पैसा कमाते हैं और उस पैसे को राहुल गांधी के राजस्थान में चुनाव प्रचार करने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक जोरदार निशाना साधा है। राहुल पर वार करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये फोटो शूट करते हैं सिर्फ फोटो के लिए। राहुल गांधी का होर्डिंग में फोटो ही नहीं था। राहुल गांधी को पता है कि राजस्थान में कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए वो आज सिर्फ नाम के लिए राजस्थान आ रहे हैं, फोटो शूट कर यहाँ से जा रहे हैं। तो एक बड़ा बयान ये सामने आया है। ये फोटो शूट है, ये फोटो अप है, सिर्फ तो फोटो के लिए है। तो इन लोगों ने क्या क्या किया था, इसमें क्या था, इनके होर्डिंग में क्या था, इनके एडवर्टाइजमेंट में कैसे किसका था। राहुल गांधी का फोटो ही नहीं था। और राहुल गांधी कहे गए थे, अभी उत्तराखंड में इलेक्शन है क्या, उत्तराखंड में जाके यात्रा क्यों अभी कर रहे थे। तो राहुल गांधी को पूरा पता है कि इधर कुछ होने वाला नहीं है राजस्थान में। इधर प्रधानमंत्री के मूर्खों के सरदार वाले बयान पर दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को व्यक्तिगत बात करने से परहेज करनी चाहिए। बीजेपी सरकार को ये बताना चाहिए कि उन्होंने 9.5 साल में क्या काम किया है। पीएम ने सर जिस तरीके से राहुल गांधी पर एक रिमार्क कहा कि मूर्खों के सरदार जो है वो कहते हुए लग रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे। व्यक्तिगत मैं समझता हूँ इस तरह की बात भाजपा करने से परहेज करे। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन्होंने जो 9.5 साल में क्या किया है, भारतीय जनता पार्टी बताए। तो देखिए पीएम मोदी ने एक बयान दिया था और उसी बयान को लेकर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कई पलटवार किए गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी को पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए, वो केवल ये बताए कि 9.5 साल के कार्यकाल में आखिर जनता को दिया क्या है, जनता के लिए किया क्या है।
राजस्थान चुनाव में प्रचार करने पहुंचे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने राजस्थान में जीत का दम भरा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, हरियाणा के साथ लगती 27 सीटों पर बीजेपी लगातार कार्य कर रही है, जिनमें से 17 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की है। अन्य सीटों पर कार्यकर्ता लगातार जोश से काम कर रहे हैं। जीत रहे हैं और जो 10 साथी हैं उसमें भी हरियाणा के लोग लगे हैं डट करके। बीच बीच में जहाँ पहले कांग्रेस के लोग थे, आज हमारे हरियाणा के लोग उसमें जा करके उसमें कितनी पलटा मार सकते हैं, 2 का 3 का 4 का। अब ये मान के चलो कि इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित है एकदम। वो अपने यहाँ जो कुछ कर रहे हैं हम तो जाके विश्वास दिलाएंगे, वो सारी चीज़ें हैं। राजस्थान में कुछ नहीं हो रहा उन चीज़ों में से, ना तो वहाँ लोगों को पैसा मिलता जो उनके खाते में जाता हो, ना उनको 14 फसलें जो हम यहाँ MSP पर खरीद रहे हैं वो जाती हैं, ना उनका। राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का पत्ता लापता है। इनके राज में बिजली, सड़क, पानी, विकास लापता है। बस भ्रष्टाचार का पता रहता है। कांग्रेस जहां जाती है वहां भ्रष्टाचार किया जाता है। तो देखिए, कांग्रेस पर ये बड़ा प्रहार जेपी नड्डा ने किया है। कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करते हैं कांग्रेसी। कांग्रेस पार्टी का पता क्या है? तो मैं कई बार बोलता हूं, कांग्रेस पार्टी का पता लापता है। ये लापता, इनके राज में बिजली लापता, सड़क लापता, पानी लापता, विकास लापता, सब कुछ लापता। एक ही चीज का पता है और वो है भ्रष्टाचार। जहां जाते हैं वहां भ्रष्टाचार करते हैं। EIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने जयपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज जब हम चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो कांग्रेस की ओर से कहा जाता है कि ओवैसी वोट काटने के लिए आए हैं। भाजपा की ओर से कहा जाता है ओवैसी राष्ट्रवादी नहीं है। मुझे ना भाजपा से प्रमाण पत्र की जरूरत है, ना ही राहुल गांधी से प्रमाण पत्र की जरूरत है। सरकार ने क्या किया, कुछ नहीं किया। और आज हम जब चुनाव लड़ने आते हैं तो कांग्रेस की तरफ से बोला जाता है कि ओवैसी वोट काटने के लिए आया है। बीजेपी की तरफ से बोला जाता है कि ओवैसी नेशनलिस्ट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, मुझे ना बीजेपी से सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना राहुल गांधी से मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है। मुझे अगर किसी चीज की जरूरत है तो आपके इत्तेहाद की जरूरत है। आप में सियासी शऊर को बेदार करने की जरूरत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगी हैं। पार्टी के शीर्ष नेताओं का दौरा लगातार जारी है। नेता रोड शो कर रहे हैं, जनसभाओं के जरिए वोट साधने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के कोटा में पिपलदा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भक्ति और शक्ति की पावन धरा है ये। जब राजस्थान के बारे में हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, नजदीक से देखते हैं, तो मुझे यहाँ के वीर वीरांगनाओं के, यहाँ के त्यागी और बलिदानियों के इतिहास प्रसिद्ध विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस भी जी जान से जुटी है और लगातार सभी 5 सीटों में चुनाव जीतने का दावा कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति में हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान से पहले अभी भी समय है। जैसे जैसे अभियान जोर पकड़ेगा, इस बात की प्रबल संभावना है कि कांग्रेस राजस्थान में भी सत्ता में लौटेगी। I think elections in Chhattisgarh and Madhya Pradesh will be over on 17th. We are in a very sound footing on both the states, and our people are very confident of winning Chhattisgarh and Madhya Pradesh. In Rajasthan, the campaign, effective campaign, actually started only on the 14th.
Therefore, there is still time before the polling on 25th. And as the campaign picks up, I'm sure there is a good chance, there's a bright chance that Congress will be returned. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सियासी पलटवार किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रियंका गांधी इतना नीचे उतर सकती हैं, ये मेरी कल्पना में नहीं था। अभिनेता बोलना, फिल्मों के नाम लेना, चुनाव एक्टिंग के लिए होता है क्या? चुनाव जनता के मुद्दों पर होती है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, कांग्रेस बौखलाई हुई है। प्रियंका जी इतना नीचे उतर सकती हैं, ये मेरी कल्पना नहीं थी। एक्टर बोलना, फिल्मों के नाम लेना और उसमें फिर फिल्म कोई मोदी जी के नाम पे बने, कोई मामा के नाम पर बने। अब चुनाव एक्टिंग के लिए होता है क्या? चुनाव फिल्मों के लिए होता है क्या? चुनाव कोई सलमान खान के नाम पे होता है? चुनावी सीजन के बीच हर पार्टी के नेता जनता के बीच जाकर अपने कामों का बखान कर रखे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के चुनाव में बीजेपी किसी तरह की कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इसी को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी सरकार की तारीफ की और कहा कि गरीब कल्याण योजना के माध्यम से आजादी के बाद पहली बार 13.5 यानी कि तकरीबन 13.5 करोड़ गरीबों की संख्या देश में कम हुई है। ये एक बड़ा आंकड़ा है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी आर्थिक विकास दर 4.43 थी, आज 16% के आसपास है। यदि हम सिर्फ पर कैपिटा इनकम की बात करें, 2003 में 12,000 थी, आज हमारी पर कैपिटा इनकम है 1.40 लाख प्रति व्यक्ति आय है। हमारी इनकम बड़ी है। हमारी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल डरने वाला नहीं है। यहां तक भूपेश बघेल ने हेमंत बिस्वा शर्मा को भगोड़ा तक कह दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि हम लोग डटकर सामना करते हैं, अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो डरने का सवाल ही नहीं है। भाजपा और केंद्र सरकार जो कुछ भी कर ले, हम डरने वाले या पीछे हटने वाले नहीं है। इसीलिए डर के मारे वो भारतीय जनता पार्टी शामिल हुई क्या शारदा चिट फंड की जांच में? भूपेश बघेल डरने वाला नहीं है, हमारे से भगोड़े नहीं हैं। हम लोग डट के सामना करते हैं। हमने कोई गलत नहीं किया तो डरने का सवाल ही नहीं उठता। ये जो कर ले भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, हम डरने वाले नहीं है, नहीं झुकने वाले हैं। इसीलिए तो देखिए, चुनावी बयार बह रही है, वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के तमाम नेता इस वक्त बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तेलंगाना दौरे को लेकर जानकारी दी। किशन रेड्डी ने कहा कि अमित शाह 18 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव प्रचार करने के लिए आने वाले हैं। वो तेलंगाना विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र भी जारी करने वाले हैं। तो तेलंगाना में चुनाव प्रचार तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी बीच आपको बता दें, अमित शाह का दौरा है। अमित शाह के दौरे को लेकर सबसे बड़ी खास अपडेट यही सामने आई है कि वो घोषणा पत्र यहां पर जारी करने वाले हैं। पार्टी के घोषणा पत्र को लेकर उम्मीदें हैं कि कुछ बड़े वादे हो सकते हैं। देखना इधर ये भी होगा कि घोषणा पत्र से पहले जिस तरह से तैयारियां चल रही है, माना यह भी जा रहा है कि घोषणा पत्र के बाद हो सकता है कि दोनों पार्टियां एक बार फिर आमने सामने हों, क्योंकि लगातार देखा यह जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और इस बार के चुनाव में घोषणा पत्र को लेकर भी खूब बयानबाजी हो रही है। एक दूसरे की घोषणाओं पर, एक दूसरे की गारंटियों पर पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं। जहरीली शराब मामले को लेकर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सब राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं है। जब तक उप मुख्यमंत्री अपने पद पर बने हैं, निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। उप मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम शुरू से कह रहे हैं कि इसकी शराब घोटाला, और एक और चीज़ बड़ी आश्चर्यजनक है कि केवल हरियाणा ही नहीं, देश में भी अगर कहीं शराब घोटाले होते हैं उसके तार हरियाणा तक जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ये हरियाणा में जो किस तरह की
जो है एक्साइज नीति चल रही है, किस तरह से राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है और इस तरह के घटनाओं को अंजाम जो दिया जा रहा है उसके पूर्णतः प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। हरियाणा की सरकार शराब घोटाले के मामले को अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की प्रतीक बन चुकी है, जिसके अंदर इस तरह के जिसके नीचे हरियाणा में कांग्रेस ने उठाया जहरीली शराब का मुद्दा। अभी मुद्दा गर्माता जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष को घेरने में लगी है और अब इस मामले में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की भी मांग हो रही है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और रिटायर्ड जज से इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने वो कहा था कि वे एक्साइज मिनिस्टर जो है डिप्टी सीएम है और गृह मंत्रालय अनिल विज पर है, इन दोनों को त्याग पत्र देना चाहिए। देखिए, हमने ये कहा था कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से या रिटायर्ड जज से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस पर से विश्वास उठ चुका है। ये एसआईटी बनाते हैं और उसकी किसी की भी रिपोर्ट नहीं आती। पहले भी 32 लोगों की जाने गई थी सोनीपत में, वो भी शराब घोटाला हुआ था, लेकिन उसका भी सब इन्होंने दबा दिया एसआईटी करके। 2024 के लिए हरियाणा कांग्रेस ने इधर कमर कस ली है और इसके लिए पार्टी रणनीति बना रखी है। वहीं अब इस पूरे मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कांग्रेस की रणनीति बताई और कहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस नेताओं के लिए कई कार्यक्रम होंगे और कांग्रेस कई विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां भी करेगी। कांग्रेस की पूरी तैयारियां चल रही हैं। अभी हमारे रैलियां शुरू हो गई हैं और अभी जो इसी 3 तारीख को इसराना में है, 10 तारीख को पानीपत में है, 17 तारीख को सिरसा में है, 24 को मेरे होटल में है, 25 को सफ़ीदों में है, 7 जनवरी को लाडवा में है। तो हमारी रैलियां चल रही हैं और जहां इस सरकार को जहां भी इनकी गलतियां होती हैं, जो भी इनको एक्सपोज करने का हम पूरा काम कर रहे हैं। जो आज पूरा प्रदेश जो नशे में चरखी दादरी में कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता ही कांग्रेस को हराने के लिए मैदान में आते हैं और कुछ कांग्रेसी नेता बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और जनता सही समय पर जवाब भी देगी। ऐसा नहीं करना क्या है, वो जनता उनको अपने आप जवाब दे चुकी है। कितनी बार, एक बार ही थोड़ा ना, कितनी बार बार दे चुकी है। वो जनता उनको बार जवाब दे चुकी है। आज हैं कहाँ वो? ये केवल इनको खड़ा करा जाता है इसलिए इनको, ताकि ये जो हैं 150 वोटें जो हैं खराब करें। पर अब जनता समझ गई है कि इस तरह के लोग जो हैं ये अपना ही प्रलोभन सिद्ध करने की बात करते हैं, इनका और कोई औचित्य। तो देखिए, किरण चौधरी के इस बयान को लेकर अब कई तरह के मायने भी निकलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के अपने नेताओं पर उन्होंने सवाल उठाया कि अब देखना ये होगा किरण चौधरी के इस बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी के अपने नेताओं का क्या कहना है। बड़ी बात यह भी है कि बीजेपी को एक बार फिर से मौका मिल गया है ये कहने का कि कांग्रेस में गुटबाजी है। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आगामी चुनावों को लेकर अपनी रणनीति बताते हुए कहा कि बीजेपी ने चुनाव को लेकर अपनी पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया है, ताकि समय रहते हुए चुनाव लड़ने वाले लोगों के नाम पर चर्चा कर उनके नाम के पैनल में भेजा जा सके। इसके लिए बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का नाम शामिल है। देखिए, दूर संघ चुनाव घोषित हो गए हैं, उसका परिसीमन होना अभी शेष है और भारतीय जनता पार्टी ने हमने अपने 3 प्रमुख कार्यकर्ताओं को 13 के 13 सरकारी जनपदों के लिए दूध संघ के लिए पर्यवेक्षक के रूप में हमने नियुक्त किया है, जिसमें हमने श्री बिशन चुफाल जी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक रहे, पूर्व में सहकारिता के मंत्री रहे। उसके अलावा उमेश त्रिपाठी जी पूर्व अध्यक्ष हैं उत्तराखंड सहकारिता संघ के कोटद्वार से, और श्रीमान राम मल्होत्रा जी आप जो हैं अध्यक्ष हैं उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड। 24 की खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।